दोस्तों नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के नए और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। ये टाइटल जो आप देख सकते हैं, खुद को हीरा कैसे बनाए, बहुत ही सुपर ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि ये जो टाइटल है, ये जो टॉपिक है, ये मैंने नहीं बनाया है। हमारे जो इस अभियान के संस्थापक हैं माननीय टीसी सर, उन्होंने अपने एक मीटिंग में इस टॉपिक पर चर्चा की थी। मुझे लगा कि ये टॉपिक नए लोगों तक या फिर जो लोग इसमें पहले से जुड़े उन तक पहुँचाना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि पूरे अभियान में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं, और जब हमारे इस अभियान के संस्थापक मीटिंग लेते हैं तो सब लोगों को ऑनलाइन जुड़ना संभव नहीं होता है। और दूसरी बात ये आती है कि सर का जो मीटिंग का टाइमिंग रहता है वो सुबह 5:30 या 6 बजे रहता है, तो फिर वो तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही बात होगी मीटिंग के लिए ज्वाइन होने की। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक मैंने आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। मैंने सर की मीटिंग देखी, उसमें से 8 पॉइंट्स निकाले। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो बहुत ही सही होने वाला है, अच्छा मैसेज मैं देने वाला हूँ। अगर कुछ बुरा बोलूँगा तो आप कमेंट में बिल्कुल बताइए, और अगर कुछ आपको अच्छा लगा तो अपने आप में आजमा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम वेदांत गोपने है, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुद को हीरा कैसे बनाए। तो वैसे बात यह है कि हीरा तो हर इंसान के अंदर छुपा है। सर कहते हैं कि वैसे तो हर इंसान हीरा ही है, पर क्या आता है, कुछ कमियां, कुछ अशुद्धता, कुछ इम्प्यूरिटीज़ अपन रखते हैं तो वो हीरा नहीं बन पाते। वैसे फिर हर इंसान भगवान ही है। सर कहते हैं कि भगवान और इंसान में वैसे कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। फ़र्क सिर्फ इस बात का है, भगवान उन्हें कहा जाता है जो अपने अंदर इम्प्यूरिटीज़ मतलब कुछ कमियां, कुछ अशुद्धता नहीं रखते, और इंसान उसे कहा जाता है जो अपने अंदर शामिल करके वैसे ही रखता है। तो ये जो विषय है, ये सिर्फ सुनने के लिए या फिर देखने के लिए सही नहीं है। ये विषय अपन को स्टडी करके अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोयले से खोट को पूरी तरह बाहर निकालने से वह हीरा बनता है। हमें भी यदि हीरा बनना है तो अपने अंदर की कमियों को खोज कर दूर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जो कमियाँ हैं, ये हमें कोई उपलब्धि नहीं है, या फिर ये जो डिस्कशन है वो अफसोस करने की डिस्कशन नहीं है। जो हमें जन्म से प्राप्त हुआ है, हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम इस पर कैसे काम करते हैं। अगर हम अच्छी तरीके से काम करेंगे, हम हर एक कमियों को अपने अंदर से निकालने का ट्राई करेंगे, तो हमें डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब यहाँ पर कमियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जान लेते हैं कि कमियों के कुछ प्रकार क्या होते हैं। ये सब किससे कहते हैं, आदतों से कुछ संबंधित कमियाँ होती है। हर इंसान में कुछ अच्छी आदत होती है, कुछ बुरी आदत होती है। उस आदत से संबंधित भी हमारे कुछ कमियाँ रहती है। उसके बाद आता है भाव संबंधित। एग्जाम्पल, जल्दी क्रोध आ जाना, या फिर जल्दी लालच आ जाना, जल्दी उदास हो जाना, या फिर टेंशन लेना, ये सब भी भाव संबंधित के बात में आती है। फिर आते हैं कर्म संबंधित। हमें खुद से इच्छा न होना, हफ्ते में 2 घंटे काम करना और एक्सपेक्टेशन बहुत ऊँची रखना, ये तो कर्म संबंधित है। उस पर हम बहुत अलसा जाते हैं, ये कुछ बातें आती है। तो यहाँ पर एक टॉपिक और आगे आता है कि कमियों के साथ अगर कोई इंसान जीता है तो उसके नुकसान क्या होते हैं। तो पहला नुकसान यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम लोगों के सामने प्रभावशाली नहीं बन पाते, लोग हमें वैल्यू नहीं देते, और फिर हमें हमारी बातों को वैल्यू नहीं देते। तो ये एक पॉइंट आता है। उसके बाद में सफलता में बाधा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ जनरल भी है। हम सब जानते हैं अगर कुछ कमियाँ रखेंगे तो बिल्कुल सफलता नहीं प्राप्त होगी। उसके बाद आता है खुशी में बाधा। खुशियों में बाधा मतलब लोगों के सामने हमें हंसता हुआ मुखौटा पहनना पड़ता है, झूठा झूठा इमोशंस लोगों को शो करने पड़ते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, ये सब बताना पड़ता है। ये तो खुशियों में बाधा आती है। ये सब कमियों की वजह से ही होता है। उसके बाद आते हैं संबंधों पर प्रभाव। बहुत से संबंधों पर प्रभाव पड़ते हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे घर वाले या फिर हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, इन सब भी संबंधों पर इस कमियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम ये जान लेंगे कि कमियों को जानने में अक्सर बाधा क्या आती है। तो पहली बात आती है अहंकार। लोगों को लगता है कि मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मुझे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अहंकार बड़ी बात होती है। फिर आता है दूसरे द्वारा की गई झूठी तारीफ। ये तो आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन हो गया है। क्या होता है, अक्सर लोग हमारी झूठी तारीफ करते हैं, तो जिस व्यक्ति में अहंकार है उससे लगता है कि मैं सही हूँ, लोग मेरे बातों से भी सहमत है, तो लोग मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो वो एक झूठी तारीफ ही होती है। उसके बाद आता है कमज़ोर आदतें। हमारी आदतें, फिर से मैंने आपको बताया, आलस आ जाना, क्रोध आ जाना, या फिर ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है, ये कुछ बातें। फिर आता है कमज़ोर धारणा। अगर हमारी आदतें ही कमज़ोर होंगी तो हमारी धारणा भी ऑफकोर्स कमज़ोर होती है। उसके बाद आता है प्रयासों में कमी। हम प्रयास ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें कमियाँ दिखेंगी कैसे। फिर उसके बाद आता है कमी को कमी ना मानना। फिर से वही बात अहंकार की। अगर मैं सही हूँ, लोग मेरे हाँ में हाँ कर रहे हैं, लोग मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जहाँ पर हम कमी को ढूंढ ही नहीं सकते, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद आता है कमियों को जानने के तरीके, जो हमें सर बताते हैं कि पहला तरीका है दूसरों की मदद लेकर।
ये बहुत अच्छा तरीका है, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, जिसके साथ हम अच्छी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा प्रॉस्पेक्ट जो हमारे सामने बैठा है, हमारा सहयोगी जो हमारे साथ काम करता है, उनको हमें बेझिझक कहना है कि आप हमें डायरेक्टली कहे मेरी क्या कमी हो रही है, और उनके हम आभार माने, उनको बोले कि मैं इस कमियों पर काम करने का ट्राई करूँगा। उसके बाद आता है स्वयं की जागरूकता से। हम खुद ब खुद कुछ भी बातें करने से पहले या फिर कुछ एक्टिविटी करने से पहले अपन को खुद डिसाइड करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उसके बाद आता है मूल्यांकन करके, ये अपने आप में हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये लोगों को दिखाने की गरज नहीं है। मूल्यांकन करके मतलब अपन ने आपको रेटिंग देना है, मतलब नंबर देना है। अभी किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो उसको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, तो अपने आप ने ही अपन को नंबर देना है। अगर हमने अच्छी एक्टिविटीज़ की तो मैं 10 नंबर अपने आप को दूंगा। अगर मैंने कुछ बुरा किया, अगर मैंने कुछ बुरा बोला या फिर ऐसा कुछ बोला जो कुछ काम का नहीं था, या फिर वो सामने वालों को अच्छा नहीं लगा, तो मैं अपने आप को कम नंबर दूंगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है मूल्यांकन करना। फिर उसके बाद है नज़रिया बदल कर, सामने वालों की जगह को अपने आप को रख देना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको क्या लग रहा है, उसको कैसे अफेक्ट हो रहा है, वो उसको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, उसको क्या लग रहा है, ये सब हम कर सकते हैं। सूक्ष्म कमियों को खोजे। सर कहते हैं कि अभी तक अपन ने जो हाईलाइटेड कमियां थी, जो अपन को या फिर सामने वाले को दिख रहा है, वो हमने अभी तक हमने सब जान लिया। पर हीरा बनना है तो सर कहते हैं अगर हीरा बनना है तो एक एक कमियों को, मतलब सूक्ष्म से छोटी से छोटी कमियों को अपन को निकाल के बाहर करना पड़ेगा। सर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये बातें कर रहे हैं हम, ये कमियों की बातें कर रहे हैं या फिर कोई निगेटिव बातें नहीं है, ये बातें करके अपना कुछ जा नहीं रहा है, अपने घर का आटा या फिर अपने घर का पेट्रोल या फिर अपने शरीर का आधा हिस्सा, ये सब बातें अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अपनी ही ज़िंदगी को श्रेष्ठ बना सकते हैं, ये मानकर हमें चलना है। अब हम देखते हैं कमियों को दूर करने के तरीके। अभी तक हमने देखा कि कमियां क्या होती है, कमियों के प्रकार क्या होते हैं, अगर हम कमियां अपने आप में शामिल करके चलते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी लास्टली हम वीडियो का टॉपिक देखते हैं कि कमियों को दूर करने के तरीके। टीसी सर कहते हैं दूसरों के सामने स्वीकार करें। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कमियों को दूर करने का। अगर हम दूसरों के सामने अपनी कमी स्वीकार करेंगे तो ये कमियाँ ऑटोमेटिकली उस इंसान के सामने, मतलब उस इंसान के लिए अपने अंदर से निकल जाएगी। फिर आता है संकल्प लेकर, हमें खुद डिसाइड करना है। फिर आता है डायरी में नोट करके, अपने डायरी में, ये जो डायरी होती है ये अपने डायरेक्शन इंडस्ट्री में हर लीडर का एक बहुत अच्छा वेपन होता है। अगर डायरी में हम लिख सकते हैं तो हम लिखें, और डायरी को रोज़ देखें और उस पर काम करने का हम ट्राई करें। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर अलसा जाते हैं, डायरी पर लिख तो देते हैं पर डायरी को पन्ना देखते ही नहीं, वो डायरेक्ट जो पन्ना खोलना है वो खोलते हैं। फिर उसके बाद आता है निरंतर अभ्यास करके, बोल के, सुन के, पढ़ के, बात करके, लोगों के साथ कंसल्ट करके, प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करके, अपने घर वालों के साथ बात करके, अपने भाई बहन के साथ, अपने सहयोगी के साथ हम निरंतर अभ्यास करके ये सब बातें कर सकते हैं। और फिर लास्टली आता है माफ़ी मांग के। बहुत से लोगों का यहाँ पर ईगो बीच में आ जाता है माफ़ी मांगने के लिए, पर बात यही होती है। माफ़ी मांगने के बाद टीसी सर ये कहते हैं कि माफ़ी मांगने से अपना मन, स्पेशली जिस इंसान के सामने हम माफ़ी मांगते हैं, वो बात, वो कमी हम उस इंसान के सामने फिर से नहीं दोहराते। तो ये सब कुछ पॉइंट बताते हैं कमियों को दूर करने के तरीके के। वीडियो एंड करते वक्त, अभी मैं भी वीडियो एंड करता हूँ और सर ने भी वीडियो एंड करते वक्त एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिया था, आप ध्यान से सुनिए। सर ने कहा था कि इस धरती पर हम किसी को महापुरुष कहते हैं या फिर किसी को भगवान के नाम से जानते हैं। तो सर कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वैसे तो माने तो फिर हम ही सब महापुरुष हैं और हम सब भी भगवान हैं। सर कहते हैं कि फ़र्क सिर्फ क्या था कि भगवान और महापुरुष वो है जिन्होंने अपने अंदर सिर्फ अच्छाइयों को शामिल किया और अपने अंदर के बड़े से सूक्ष्म कमियों को बाहर निकाला। सर ये कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम बदलाव के रूप से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये जो वीडियो था खुद को हीरा कैसे बना, ये तो सिर्फ स्टोरी का हेडलाइन था, पर सबसे मेन पॉइंट है बदलाव। सर ने कहा है कि अपने आजू बाजू की जो नियति है, जो ये प्रकृति है, वो दिन ब दिन अपने आप में बदलाव लेती है, अपने आप में बदलाव करती है। इसमें ठहरा हुआ कुछ नहीं रहता। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, सर कहते हैं कि बदलाव लाना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया, ये मुझे लगा कि आप सभी तक ये पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो में ये पॉइंट मेंशन किया। तो ये सब बातें थी अपने आप को हीरा कैसे बनाए इस वीडियो की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को नए लोगों के साथ शेयर करें, हो सके तो। अगर इस चैनल को आप नए होंगे, अगर मुझे पहली बार सुन रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, मतलब जैसे कि वीडियो अपलोड करता रहूँ आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आती रहे। तो ये था कुछ आज की वीडियो का टॉपिक। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद। चीयर्स।